हेलो साथियों, कैसे हैं सब लोग। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो मैंने चलाई थी सुयान अकेडमी की, उसमें हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारे फर्स्ट ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है मान के चलें, जो आरपीएससी की पुरानी हिस्ट्री है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपका एग्ज़ाम होने की चांसेस पूरे रहेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर फॉर्म भर के देन उसके बाद एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। हम मिनिमम टाइम को लेकर चल रहे हैं, मिनिमम जो है 6 महीने लगने वाले हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले से ही वीडियो लेक्चर सीरीज चलाई थी नोटिफिकेशन आने से पहले, और करीब करीब हमारे 100 के आसपास वीडियो भी हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, है ना। तो अब क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, 6 महीने का टाइम है, तो कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है ना। फिजिक्स आना नहीं आना वो बात का मैटर करता है। आप 6 महीने की तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो मेरा 100% श्योर है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसमें कुछ लोग और कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हमें तो पूरी फिजिक्स आती है, मास्टर डिग्री करके जो जस्ट निकलते हैं उनको लगता है कि नहीं हम सारी चीज़ें कर लें, हमको तो आती है, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, और वो तैयारी में ज़्यादा ध्यान देते नहीं है फिजिक्स के अंदर। उनको लगता है कि हाँ हम तो नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको चाहे कितनी भी फिजिक्स आती हो, चाहे कितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हो, उसका उससे लेना देना थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको भी बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से पूछेंगे, तो जो आपको मेमोरी बेस्ड प्लस दोनों ही तरह की चीज़ें उसमें आएंगी। आपको खाली ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स पूरी कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारा क्वेश्चन कर जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए 2 पेपर हैं वहाँ। ठीक है, और जिस तरह से अभी मेरिट जा रही है उसमें खाली फिजिक्स आना सिलेक्शन के लिए जो है कि कह सकते हैं कि पर्याप्त नहीं है ना। आपको उसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी तैयार करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं अभी पिछले कुछ टाइम से जो है आप देखेंगे कि आपके 2 पेपर हैं। पहले पेपर की बात कर लेता हूँ, है ना। पेपर 2 होते हैं, तो जो पेपर फर्स्ट है आपका, वो पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें क्या आता है, आपके जीके और जनरल नॉलेज से रिलेशन जो है वो चीज़ें आती है ना, जीके एंड जीएस। ठीक है, जीके और जीएस का जो है वो जनरल नॉलेज और जनरल जो साइंस है वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, उसके अंदर ये काम आपके रहेगा कि बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है ना। आप अगर पेपर उठा के देंगे उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी होगी, उसमें हिस्ट्री भी होगी, उसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, मैथ्स भी होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, कुछ कुछ 4-4, 5-5 क्वेश्चन, तो आपको डीपली नहीं जाना है। तो फिजिक्स वाले के लिए देखो, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इनके जो क्वेश्चन आते हैं 20 से क्वेश्चन के लगभग आएंगे, वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको समस्या आने वाली नहीं है। बचा पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान जीके और बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक बुक सिंपल जो भी है जो मार्केट में मिलती है, कोई सी भी आप चाहे पब्लिकेशन की ला सकते हैं, आप जिसको प्रेफर करते हैं अच्छा सा, वो बुक ला के और राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जो है आप पढ़ लें, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या वो है, तो आप किसी भी एक जो ऑनलाइन, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वैसे ही फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर उसकी तैयारी करने के लिए भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर होंगे, जिससे आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसमें एक फिजिक्स वाले को जो टोटल नंबर लाने हैं, क्योंकि अपने पास टोटल ये कितने का आता है, 200 नंबर का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं इसके, 200 नंबर होते हैं। इसी तरह से जो हमारा पेपर सेकेंड है, तो पेपर सेकंड जो है वो हमारा फिजिक्स प्लस उसमें 30 क्वेश्चन, यानी कि आप इसमें देखेंगे तो 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो किसके आते हैं, फिजिक्स के आते हैं, और बाकी 30 क्वेश्चन जो है वो किसके आएंगे, जीके एंड जो आपके जीके क्या साइकोलॉजी और उससे टीचिंग मेथड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये किसके आएंगे, साइको के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो कितने नंबर के हुए, करीब करीब 120 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 240 मार्क्स के ये हुए और 60 मार्क्स के ये हुए, तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, कुल मिला के जो अगर इन दोनों को ऐड करें तो 500 मार्क्स जो है वो टोटल आपके इसमें होंगे। और अगर ध्यान रखना, अब अगर आपके पास जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 250 से 270 नंबर मिनिमम मेरिट रह सकती है। कितने, यानी कि 250 के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपके पास 250 नंबर नहीं आते हैं तो सोचना भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 250 ला पाते हो तो आप सोच सकते हो कि हाँ अब मेरा चांसेस है कि मैं उस मेरिट लिस्ट में आ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है,
क्योंकि सीट बहुत कम है और अभी आप देखेंगे तो कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है ना। लोगों ने बड़ी कोचिंग भी करते हैं, खुद पढ़ते भी हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस बार एमएससी की आप देखिए ना, हर साल जो है जितने 2015 में वैकेंसी थी, उसके बाद 2018 में 17 के आसपास आई, अभी एक और वैकेंसी आ गई थी थोड़े टाइम पहले। तो कुल मिला के क्या है कि 3-3 वैकेंसी निकल चुकी है और हर साल कम से कम 1000-1200 लोग जो है वो हर साल एमएससी करते हुए निकल रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में बहुत सारी जगह खुल चुकी है एमएससी वगैरह, ठीक है। ठीक है, तो तब कंपटीशन रहेगा, तो 250 के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते। अब इम्पोर्टेंट है कि 250 से 300 इसके बीच में आपके जो है नंबर आते हैं, 300 के आसपास पहुंच जाता है तो 100% श्योर सिलेक्शन हो सकता है आपका, लेकिन 250 के बिना आप सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं जनरल वाले को लेके चल रहा हूँ साथ में, है ना। जनरल और जो वैसे आजकल ओबीसी की मेरिट ज़्यादा जाने लगी है जनरल की, तो क्योंकि 10% आरक्षण की वजह से उनकी मेरिट और नीचे आने लगी है। ओबीसी की मेरिट अगर पिछली बार देखें तो जनरल वालों की मेरिट शायद 225 के आसपास थी, 220-25 के आसपास, और ओबीसी वालों की जो थी वो 230-35 के आसपास थी। तो वहाँ 15-20 नंबर का डिफरेंस रहने लग गया। इसका मतलब जनरल की जो मेरिट है वो उल्टा नीचे जाने लग गई है, ठीक है। ओबीसी की हमेशा से, क्योंकि मैक्सिमम यही था, ओबीसी वालों की वजह से जनरल की मेरिट हाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें सीटें कम और ओबीसी के अंदर क्या मैक्सिमम जो है 70% जो लोग हैं वो कौन से हैं, 70% या 65 से 70% जो लोग हैं वो ओबीसी के हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो उसकी बात बाद में करते हैं, ठीक है। आरक्षण वाली चीज़ें हमें नहीं करनी है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिला के 250 नंबर ओबीसी और जनरल वालों को लाने हैं, तब जाके आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। और 300 नंबर तक जाते हैं तो वो रेंज आपकी 300 मतलब तब 100% सिलेक्शन आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में है इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। वो कैसे लाएं इसके बीच में नंबर, ठीक है। दिमाग कंसंट्रेशन हमेशा यहाँ रखना है कि मुझे ये नंबर लाने हैं, यहाँ नहीं कि फिजिक्स मुझे सारे टॉपिक आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखते हैं जो कि मैं रखता हूँ, है ना, जो मैं रखता हूँ कि मुझे फिजिक्स सारी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तो मैं देख लीजिए सिलेक्शन बहुत कम ले पाऊँगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना और फिजिक्स आना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ये दिमाग में रखिए। सिलेक्शन लेना और फिजिक्स आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपसे कम फिजिक्स आती है वो सिलेक्शन ले सकता है। कैसे ले सकता है कि आप अगर आरपीसी के पेपर उठा के देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को जो डायरेक्ट पढ़ने वाले, जो याद करके जाने वाले वही कर पाते हैं, जो फिजिक्स आने वाले हैं वो उन क्वेश्चन को नहीं कर पाते मैक्सिमम टाइम, ठीक है। क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस है। आप 9 किताबें बीएससी के पढ़ेंगे, 4 किताबें 11th-12th की पढ़ेंगे, उसके बाद में एमएससी का जो पोर्शन है उसको याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं अभी आपको रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हमें तैयारी कौन से पोर्शन में से कैसे करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर जाओगे तो आप ये नंबर आराम से ला पाओगे, मतलब आराम से, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है इसमें से अगर आप मान लीजिए 80 to 100 नंबर ले आते हैं कैसे भी करके, ठीक है। चलो 80 नंबर क्या, मैं इसको मान लेता हूँ 60 to 80 मान लेता हूँ एवरेज, है ना। आप इसमें से क्या करते हैं 80 मार्क्स कैसे भी करके ले आते हैं, जो ला सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि उसमें मैथ्स भी आएगी, फिजिक्स, उसमें साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें हिंदी क्वेश्चन भी आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे, पॉलिटिकल वोल्टिंग, बहुत सिंपल चीज़ें पूछ जाएगी। तो 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले नंबर कौन से हैं, 80 नंबर आपने फर्स्ट पेपर में से लिए, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि मेरा काम फिजिक्स का ज़्यादा है, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स के जो आपके 120 क्वेश्चन हैं उसको मैं बांट रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पेपर में जो 120 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं उसको मैं कर रहा हूँ ना। तो इसमें क्या होगा, 55 जो क्वेश्चन थे वो आपके आते हैं सीनियर सेकेंडरी से, है ना। कहाँ से आते हैं, सीनियर सेकेंडरी से, यानी कि 11th-12th से आएंगे, ठीक है। प्लस 55 क्वेश्चन किससे आएंगे, वो आएंगे आपके बीएससी से, यानी कि यूजी से, ठीक है। प्लस 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके एमएससी से। ये आपका क्राइटेरिया 120 नंबर क्वेश्चन का तोड़ने का है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता ही है, ठीक है। यहाँ आप 100 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 100 में से 40 क्वेश्चन करते हैं आपके 80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से मैं आपको मिनिमम नंबर ले रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में 80 नंबर, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ की बात करते हैं। ये जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है इसमें आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। मैक्सिमम पोर्शन क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल, यानी कि 40 to 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, किसमें से, सीनियर सेकेंडरी वाले में से। तो दिमाग में क्या रखना है, सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन जो है उसमें न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। कंसेप्ट सीखते ही न्यूमेरिकल करना है। तो आप देखिए जब मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज बनाई है अपनी, ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिए हैं वो 11th-12th वाले में न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा आपको ध्यान दिया है या उस पर लोड दिया है ज़्यादा, ठीक है।
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन कौन से आएंगे, वो आएंगे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको कारण बताओ वाला ये रीजन वाले क्वेश्चन जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल पे आपको पूरा ध्यान देना है किस पे, सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्सन में, ठीक है। अब आते हैं बीएससी वाले पोर्शन में। बीएससी में जस्ट इसका उल्टा होगा, यूजी में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। और वहाँ क्या होगा, यहाँ जो है आपके इसका उल्टा, यानी कि 40 क्वेश्चन या 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला होंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्या होंगे, रिजल्ट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, वो होंगे फॉर्मूला और रिजल्ट, ठीक है, फॉर्मूला और रिजल्ट। रिजल्ट कौन से, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा, उसका ग्राफ कैसा रहा, ठीक है, उसमें वेरिएशन करने पे कौन से में क्या चेंजेस हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्लासिस-मोसोटी रिलेशन, आप हर पेपर में देखेंगे क्लासिस-मोसोटी रिलेशन आपके आएगा, ठीक है। और जो फिजिक्स में होता है ना कि मुझे तो फिजिक्स से करना है, वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या यहाँ तो कर जाता है 11th-12th में, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला आता है, कितने फॉर्मूले याद रखोगे भाई, तो उसमें से भी क्या है, उसमें से भी जो है आपको बीएससी वाले पोर्शन में फॉर्मूलों पे ध्यान ज़्यादा देना है। और जब मैं बीएससी वाला पोर्शन अभी मैं जब साथ करवा रहा हूँ, तो मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट कि ये सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा, ये सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लासिस-मोसोटी रिलेशन पे आज तक कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्लासिस-मोसोटी रिलेशन क्या है, डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में जो है पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए किस में जाते हैं, वेव एंड ऑसिलेशन में जाते हैं, तो वेव एंड ऑसिलेशन का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या होता है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस में आ जाता है, सीनियर सेकेंडरी में, तो वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है उसके बाद सेकंड जो चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, और दूसरा कौन सा है, ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, है ना। तो उस वाले केस में क्या है, उसमें आपको सीधा फॉर्मूला पूछ जाता है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की, और उसकी जो इक्वेशन पूछ लेती है, बोलो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो वहाँ इक्वेशन पूछ लेंगे। फिर उसमें जाएंगे ड्राइव वाले में, तो ड्राइव वाले में क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको जो उसका इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे वहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड आता है, उस एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं आगे, अगर मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स वाले में या फिर वो उस लेजर वाले में जाते हैं, तो क्या होता है, बीटा अपॉन जो आपके वो जो कांस्टेंट होते हैं ना, आइंस्टीन कांस्टेंट, ए और बी जो है वो उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्टली, ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, या ए और बी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाओगे तो सीधे सीधे क्या पूछ सकते हैं कि कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, किसकी आपकी किस पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यहाँ से आपको पूछ जाएंगे, जिसको सिर्फ आपको देखना और आंसर लगाना, ठीक है। तो दिमाग में क्या ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम पोर्शन फिजिक्स का जो है आपको टाइम जाने वाला, वो किस में जाने वाला, इसके अंदर, ठीक है। ये 55 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हो सकता है कि 1.5 घंटा लग जाए या इससे ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन आगे वाले 55 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 मिनट लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप देखोगे सीधा आंसर लगाओगे, देखोगे सीधा आंसर लगाओगे, कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं, फिर क्वेश्चन पढ़ना आंसर लगाना, ठीक है। 30 की जगह मान लीजिए 45 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये 1 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है। तो आपको दिमाग में रखना है, बीएससी वाले पोर्शन में से न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, फॉर्मूले डायरेक्टली आपको याद करने हैं। और जहाँ बीएससी वाले पोर्शन में से न्यूमेरिकल करने हैं, वो न्यूमेरिकल में आपको मेरी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर आपको करवाते जा रहा हूँ। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन होते हैं लॉलीपॉप, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, ये होते हैं लॉलीपॉप। क्यों होते हैं लॉलीपॉप, ये ऐसे लॉलीपॉप है कि ये क्वेश्चन जिसने अपनी मास्टर डिग्री अच्छे से कर रखी है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन देखेगा, उसको ऑप्शन सीधा दिमाग में होगा कि ये होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिसने अपनी मास्टर डिग्री अच्छे से की है उसको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सीधा फॉर्मूला होगा, कोई भी एक टॉपिक है वो टॉपिक दे देंगे और उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका रिजल्ट जो है आपको याद होगा, तो आप उसमें टिक कर देंगे और कोई समस्या इसमें आपकी होने वाली नहीं है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन एमएससी जिसने ढंग से करी है उसके लिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एमएससी किए हुए बहुत टाइम हो जाता है, हम तैयारी करते रहते हैं, अलग अलग सिलेक्शन नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे भी जिनके 10 साल पहले एमएससी है, किसी की 5 साल पहले एमएससी है, कभी मान लीजिए वैकेंसी नहीं आती तो 3-4 साल का गैप हो जाता है, तो हम दूसरी तैयारी करने लग जाते हैं, तो ये स्किप हो जाता है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, जब मैं आपको बीएससी वाला पोर्शन करवाऊंगा, है ना, जो अब टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करवाई थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद में लास्ट में मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे लिखवाए थे डायरेक्टली फॉर्मूले वाले, उनमें से आपको मैक्सिमम टाइम में 10 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन हिट कर जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
7 से 8 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हिट करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, क्लासिकल में से एक आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिक्स है कि उनमें से एक एक क्वेश्चन वो लोग देंगे ही देंगे, ठीक है। और वो लास्ट के अंदर में आपको जब भी कोई खत्म होगा अपना, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, ठीक है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाया था, उससे पहले क्लासिकल पढ़ाई थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना, मैकेनिक्स पढ़ाई थी ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ाई थी तो लास्ट में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है वो लिखवाए थे डायरेक्टली कि ये एमएससी वाला पोर्शन है, उसमें से आ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी कौन सी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी लगभग मतलब कि 5 या 10 वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर लास्ट में एक वीडियो जो होगा वो इसी पे होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको, जैसे वो फ्लिप फ्लॉप में से आता है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डायग्राम दे दिया, सोल्व करवा दिया, ठीक है। के मैप पे क्वेश्चन आ गया, उसको सोल्व करवा दिया, इक्वेशन सोल्व करवा दी, ठीक है। जो बूलियन अलजेब्रा उसकी कोई इक्वेशन बनाते हैं उसको सोल्व करवा दी, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तो जो सेल मॉडल है, सेल मॉडल की जो हमारी इक्वेशन बनती है उसमें पेरिटी प्लस उसका जे यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा टोटल, वो पूछ लेते हैं, वो एक क्वेश्चन फिक्स है वो आता है, वो इसमें से आएगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन में आपको जब वो कंप्लीट करेंगे तब सारी चीज़ें करवाते रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि अगर आप इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह सब कर लेते हैं तो आप मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ 40 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? 40 क्वेश्चन करने पे आपको कोई नहीं रोक सकता और 40 क्वेश्चन ही आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इनमें आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आप मेरे साथ साथ इस, जैसे मैंने अभी मैं बता देता हूँ, तो मेरी जो वीडियो लेक्चर सीरीज जो चलती है वो कौन सी चलती है, सुयान एकेडमी से ना। सुयान एकेडमी जो है उसको आप सब्सक्राइब कर ले हुए, ठीक है। और उसके अंदर मैंने सारे वीडियो जो है लाइन वाइज डाल रखे हैं, आपको कोई समस्या उसमें आने वाली नहीं है। बस उन वीडियो को आप ढंग से कर लें, उनके नोट्स बना लें और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लें, तो आपका इस सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो क्वेश्चन है मैं अभी मिनिमम पे चल रहा हूँ, ये तो आप आराम से कर पाएंगे इतने क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आप और अच्छे से वीडियो मेरे कर लेते हैं तो आप हो सकता है कि इसमें से आप 50 से ऊपर क्वेश्चन कर जाएँ, ये भी 50 से ऊपर क्वेश्चन कर जाए, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। आ गया। अब इसके अंदर 30 क्वेश्चन कौन से, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया 7 से 8 क्वेश्चन, तो मैं मान लीजिए 7 क्वेश्चन यहाँ से लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए 5 लेके चल रहा हूँ, 7 भी छोड़ी, कितने ले लिए हमने, तो 5 क्वेश्चन ले लिए मिनिमम, जो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो 40 + 40 और ये 5, यहाँ बचते हैं 30 क्वेश्चन कौन से, साइको के, ठीक है। साइको कितने क्वेश्चन बचते हैं, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के बचते हैं। तो जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है, देखो, या तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप साइकोलॉजी में अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे तो कुछ मत कीजिए, पिछले साल के पेपर उठाइए, हर एक पेपर के पीछे 30 क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है। उन 30 क्वेश्चन के आंसर टिक करिए, उनको रट लीजिए। वो अगर रट लेते हैं तो आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे उसमें, ठीक है। कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, 20, मान लीजिए 15 ले लेता हूँ मैं, आधा करते हैं, कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, 15 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई नोट नहीं पढ़ने, कोई कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ जितने पेपर आपके पिछले सालों में हुए हैं उन पेपर पे पीछे के 30-30 क्वेश्चन होंगे, वो 30-30 क्वेश्चन उठाइए, उनको याद, उनके टिक लगाइए, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 से 30 पेज में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, 20-30 पेज में, और वो सारे के सारे क्वेश्चन कर जाते हो तो उसमें से आपको, क्योंकि कितने पेपर होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं, उसमें कम से कम आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें करीब करीब, अगर पिछले 1-2 साल के आप उठा के देखते हैं। 500 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी लगेगी, कुछ ना कुछ रिपीटेशन चलता रहेगा, और हर पेपर के अंदर आप देखते हैं तो अगर वो 500 क्वेश्चन कर जाते हैं, 15 क्वेश्चन तो कोई, मैंने देखा कि मैक्सिमम 30 के 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो मिनिमम पे चल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन आप वहाँ से कर पाएंगे। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 40 + 40 80, 80 और 20 100 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन इंटू कितना कर लेंगे, 2, यानी कि कितने नंबर आ गए आपके पास, 200 नंबर। तो 300 में से कितना आ गए, 200 नंबर वहाँ से आ गए, 80 नंबर यहाँ से आ गए, कितना हो गया, 280 नंबर। ये सिलेक्शन श्योर हुआ, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है। 280 नंबर मिनिमम आपके, 280 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको पहले कहा 250 के बाद आप सिलेक्शन का सोच सकते हो, क्योंकि सीटें कितनी हैं, सीटें आपके पास 83 या 80 के आसपास सीटें, पर मिनिमम 80 मान के चल रहे हैं ना। 80 में से फिर जनरल की सीटें निकालोगे, फिर एससी की निकालोगे, एससी की निकालोगे, ओबीसी की निकालोगे, कुल मिला के जो है ओबीसी और जनरल वालों के लिए जो सीटें बचती है वो यहाँ पे 50 से ज़्यादा सीट नहीं बचती है, ठीक है। गर्ल्स की सीटें भी आएंगी, सब कुछ आएंगी। तो ये जो रेंज बनेगी ना, ये आपके दोस्त, मैं जो कह रहा हूँ 250 से 300 के बीच में यही सिलेक्शन रहेगा। 300 से ज़्यादा नंबर कोई नहीं ला पाएगा, बहुत रेयर है कि 300 ज़्यादा वो कब ला पाएगा, जिसके फर्स्ट पेपर है, नहीं इस पेपर में इतना नहीं ला पाओगे। फर्स्ट पेपर पर डिपेंड करता है कि इसमें किसी के 120 नंबर 140 नंबर आ जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आ जाते हैं वो सिर्फ 1-2 ही होंगे। वो क्या होंगे, वो 1-2 ही होंगे जो आरएस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आरएस का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें आ रही है आपके,
ठीक है। आरएस में तो जो है आप मान लीजिए पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो वो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, लेकिन मैथ्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको मान लीजिए मैक्सिमम फिर 40 नंबर से ज़्यादा तो कोई नहीं ला पाएगा। इतना स्टैंडर्ड तो आरपीएस अपना मेंटेन भी रखती है, ठीक है। तो 280 नंबर कब आ रहे हैं? जब आप मिनिमम केस की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम अगर आप इतनी सी तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 280 नंबर लाते हैं, और 280 नंबर अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसमें आपको मैंने फिर भी कहा है, बीएससी में आपको न्यूमेरिकल पे जोर नहीं देना है। न्यूमेरिकल पे जोर किस पे देना है? सीनियर सेकेंडरी पे। बीएससी के पोर्शन में डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। वो मैं सारी लिखवाऊंगा आपको, हर चीज़ लिखवा, आप देख रहे हैं अगर आपने किया है तो सारी चीज़ें आपके लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको कहा 5 मिनिमम में 5 क्वेश्चन कर जाओगे। और लॉलीपॉप क्यों कहा है? क्योंकि जिसने जस्ट एमएससी की है, जिसने ढंग से करी है, वो 10 के 10 क्वेश्चन करेगा, वो 5 क्वेश्चन की लीड आपसे यहाँ से लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख के करते हैं तो मैं आपको पहले ही बोला 7 से 8 क्वेश्चन में गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि आपको आएंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको फिर बता दिया कैसे नंबर ला सकते हैं। तो ये मिनिमम नंबर है कि मिनिमम इतने क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम आप इसमें आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई नहीं रोकने वाला आपको मिनिमम क्वेश्चन में, ठीक है। और 80 नंबर यहाँ से 40 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से 80 नंबर यहाँ से आगे, कुल मिला के कितना आगे 280 नंबर। 280 नंबर में आप चद्दर तान के सोना, आराम से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, सुयान एकेडमी जो है इसको आप ज्वाइन कर लें, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। आपको जैसे पता है मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कॉलेज में हूँ, लेक्चरर हूँ, तो मुझे और स्टार्टिंग से मेरा ये रहता है कि मुझे यहाँ पढ़ाने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो मेरा ये रहता है पढ़ाने का मेरा एक इंटरेस्ट है। मैं पैसे से टीचर हूँ, है ना, मेरा मतलब कि ज़रूर मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं मन से भी टीचर हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, ठीक है, और मुझे बच्चों को पढ़ाना है ना। प्योर फिजिक्स जो होती है वो पढ़ानी है, उनको सिखाना है कि फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है। इसलिए मैं जो है ये ले रहा हूँ वीडियो। मेरा कोई इसमें मेरे को कोई वो नहीं है कि मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जितने भी देख रहे हैं, चाहे एक बच्चा भी देख रहा है, तो मैं उसके लिए वीडियो जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस सुयान एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको 100% सारा कोर्स करवा दूंगा, बीएससी का भी प्लस ये और एमएससी तीनों वाला कोर्स, ठीक है। जिसमें से मेरा 11th-12th का तो मैक्सिमम कोर्स हो चुका है, ठीक है। अब यूजी वाले कोर्स में चल रहे हैं 11th-12th कुछ एक चैप्टर बाकी, जो जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। जैसे नॉर्मली आप कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो पहले वो 11th-12th का कोर्स कंप्लीट कराते हैं, फिर यूजी का कोर्स कराते हैं, एक एक टॉपिक को पूरा बराबर के आपको 10-12 रजिस्टर भरवा देते हैं, और फिर क्या होता है, तो बात तो वही रही ना, आपने 6 महीने में पूरी वही बीएससी और वो सारा लिख दिया, अब उसमें से आएगा क्या, ठीक है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, है ना, और मैंने इससे पहले भी जो है जब मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं था तब मैंने एक बैच अजमेर में चलाया था, ठीक है। हालांकि इसमें 3 बच्चे ही थे, 3 जनों को पढ़ाया था मैंने, 3 में से 2 का सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में हुआ भी था, ठीक है। उनमें से जो है एक तो जिनकी जॉब बैंक में थी ऑलरेडी, ठीक है, एक की जॉब क्या थी ऑलरेडी बैंक में, वो मैनेजर थे, और मेरे से जब कम से कम उन्होंने एमएससी 2000, मेरी तो 14 में हुई थी, उनकी 2006 में या फिर 7 में एमएससी हो गई थी। तो आप सोचिए मेरे से कितने सीनियर होंगे, ठीक है। उनकी जॉब थी बैंक में, लेकिन क्योंकि उनका बीच का गैप इतना सारा हो गया था, वो बैंक की जॉब से परेशान हो गए थे, उनको टीचर बनना था, ठीक है, क्योंकि घर परिवार भी संभालना होता है अगर मान लीजिए लेडीज़ है तो उन्होंने मेरे से पढ़ाई करी थी, और उनका भी सिलेक्शन उसमें हुआ था, अच्छे नंबरों पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और अजमेर के आसपास ही वो पोस्टेड है, तो ऐसा नहीं है। पर होता क्या है कि आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब कोई कम उम्र का टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपका साथ का कोई होता है तो लगता है कि नहीं यार ये क्या पढ़ाएंगे अपने को, ऐसा होता है। मेरे साथ उस टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है। अब तो मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, ठीक है, कॉलेज लेक्चर बन गया हूँ, तो इसलिए जब आप कुछ बन जाते हैं ना तो आपकी अपने आप ही इज्जत होने लग जाती है, फिर लगता है कि नहीं यार ये पढ़ाएगा, ठीक है। भले ही कुछ आए नहीं आए वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आपके पास पोस्ट है तो उससे आपको मिलता है, इसलिए मुझे अब अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है, ठीक है। और उस टाइम में मैंने बहुत मेहनत करी थी, लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे साथ के लोगों को लगा कि यार ये तो अपने साथ का है, इंटेलिजेंट हुआ तो क्या हुआ, फिजिक्स आती है तो क्या हुआ, ठीक है, ये हमें क्या पढ़ाएगा। ईगो प्रॉब्लम होती है ना, तो जब पढ़ाई करते हैं तो ईगो प्रॉब्लम नहीं रखनी, सबसे बड़ी बात है। जहाँ से भी जो भी आपको मिल रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई सा टॉपिक, कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग है, किसी की क्वांटम स्ट्रॉन्ग है, किसी कोई सी स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ से जो चीज़ आपको मिल रही है, अच्छा पढ़ा रहा है, चाहे कोई आपसे छोटा है या चाहे आपसे बड़ा है, आप वहाँ से उस चीज़ को लीजिए, ठीक है। एक अच्छे फिजिक्स के जो स्टूडेंट की ये होती है कि वो हर जगह से जो उसको मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडरेट करके। आप ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीके से अगर आप चलते हैं तो सिलेक्शन ले लेते हैं। और घबराना नहीं है कि आपका जो आपका मतलब पास्ट कैसा था,
हो सकता है कि पास्ट के अंदर आपने कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, ठीक है, कुछ को जो करियर के प्रति वो नहीं रहते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है मौज मस्ती में, है ना, एमएससी हो जाती है, सब हो जाती है, फिर जब बाहर निकलते तो लगता है कि यार अब करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एमएससी बीएससी में आपने ढंग से मेहनत नहीं करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली ऐसा ही करते हैं। यूजी वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है, यूजी और पीजी वाले में 5 ईयर के पेपर करके हम लोग 80% बना लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गए तो बन गए, अच्छी बात है ना। यहाँ घबराना नहीं है, फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन लेना है तो आपको, मैंने आपको पहले बताया, किताबें उठानी है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, उन फॉर्मूले को याद कर लेना है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को याद कर लेना है, जो ऑब्जेक्शन है हर एक स्टूडेंट के उस ऑब्जेक्शन को याद कर लेना है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बीएससी वाले पोर्शन में मुझे बहुत कम टाइम लगेगा करवाने में आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना, न्यूमेरिकल नहीं करवाना, मुझे सिर्फ आपको चीज़ें लिखवानी है मैक्सिमम। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक है, उसमें थोड़े बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, स्टैटिक्स वाले में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, वो देखने हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वांटम में है तो क्वांटम में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर आता है, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर्स रहते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। बाकी पूरी आगे वाली जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें क्या होगा, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम से सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो हमारी एंगुलर मोमेंटम है उससे सीधा फॉर्मूला आएगा, है ना। तो कुल मिला के आपको इस पे ध्यान देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और मेरे साथ साथ चलते रहिए, सुयान एकेडमी को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, और आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है आप इसका लिंक वगैरह भेजिए, ठीक है। इस वीडियो के जो कमेंट है उस कमेंट के अंदर मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक डाल दूंगा सुयान एकेडमी का, तो आप प्लेलिस्ट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे सारे वीडियो देखिए। मैंने 100 वीडियो चढ़ा दी है अभी तक, ठीक है, कितने चढ़ा दिए, 100 वीडियो चढ़ा दी हैं, और मैं करीब करीब 100 वीडियो और चढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 100 तक पहुँच जाएंगे करीब करीब, मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक, क्योंकि कोर्स के हिसाब से बीएससी का 100 वीडियो में और चढ़ाने वाला हूँ। हर दिन में है एक वीडियो चढ़ाता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है किसी दिन नहीं चढ़ा पाता हूँ, जब कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता हो जाती है काम की, तब नहीं चढ़ा पाता हूँ, बाकी नॉर्मली आपके हर दिन का मैं एक वीडियो चढ़ा देता हूँ, या फिर कुछ घर की प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कभी 2-3 दिन वीडियो नहीं चढ़ता है, पर आप टेंशन मत लीजिए, आपका सारा जो है मैं 100% कोर्स आपको करवा दूंगा, जैसे तैसे, चाहे मुझे टाइम मिले, चाहे मुझे रात में वीडियो बनाना पड़े, ठीक है, और चाहे मुझे सुबह जल्दी उठ के वीडियो बनाना पड़े। अच्छा, इसमें जो है आपके, मैं बुक्स के बारे में बताना रह गया था ना, कौन कौन सी बुक्स आप यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारा सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, यानी कि 11th और 12th का जो पोर्शन है, जहाँ से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है ना, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किससे करेंगे, तो आपके जो स्टैंडर्ड बुक, जो आप ये बोर्ड की बुक काम में लेते हैं, उसमें इतनी न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, हालांकि उसमें है न्यूमेरिकल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है यूनिवर्सल, ठीक है, उसके 2 वॉल्यूम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड ये 11th पर बेस्ड होता है, सेकंड जो है वो 12th वाले जो हमारा कोर्स है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। यूनिवर्सल की जो है आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर आपके आसपास कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, अगर आपके पास प्री मेडिकल टेस्ट जो है ये नीट, इसकी अगर कोई तैयारी कर रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, हमने वो इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होंगे ना, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी बुक्स आप ले लीजिए, वॉल्यूम आते हैं 6-7 वॉल्यूम होंगे, उसमें लगभग अपना सारा कोर्स आ जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं वो उन्हीं नीट की बुक से या यूनिवर्सल की बुक से, जो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी यूनिवर्सल में आईआईटी के क्वेश्चन नहीं देखने अपने को, ये दिमाग में रखना ना, आईआईटी वाले जो है वो नहीं देखने हैं, उतना लेवल आपके आईआईटी वालों का जो है वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या आएगा, नीट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर यूनिवर्सल की जो बुक है उसके अंदर अलग अलग वो स्टेप बाय स्टेप दे रखे होते हैं क्वेश्चन लास्ट में, तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा यूजी यानी कि बीएससी वाला पोर्शन, तो बीएससी वाले पोर्शन के लिए जो भी आपने बीएससी करते टाइम जो बुक्स आपने यूज़ की है, जैसे उसमें सीबीएस की हो सकती है, ठीक है, सीबीसी वाली हो सकती है, या यूनिवर्सल की हो सकती है ना, यूनिफाइड की हो सकती है। जो यूनिफाइड वाली सीबीसी सीबीएस जो भी बुक्स है उसके पास टॉपिक होना चाहिए, उसका फॉर्मूला होना चाहिए, बस वो आप कोई सी बुक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कितनी बुक आएंगी, कम से कम 9 बुक रहेगी आपके, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ, हालांकि ये जो बुक्स है मैंने आपको पहले ही कहा है, इनके बारे में, इसके बारे में जो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो 80 क्वेश्चन तो मैं हर टॉपिक पर करवाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके भी जो है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जहाँ से सिर्फ फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला सारा मैं लिखवा दूंगा, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन जो कि प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं बुक्स के रूप में, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्या होंगे, मान लीजिए एक टॉपिक में मैंने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन आपको 10-12 क्वेश्चन करने, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक्स होगी तैयारी के लिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 280 नंबर कैसे आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपके लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत बेनिफिशियल होगी क्लास। तो ये चीज़ें आपकी बुक्स की होगी,
और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है सुयान एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करें और भी जो लोग हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए दें। और बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं अपने लिंक जो है वो डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो में चले जाएंगे। और 100 वीडियो मैं अब तक चढ़ा चुका हूँ और आगे भी 100 वीडियो और चढ़ाने की जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी। 100% मैं आपको कोर्स फ्री में उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।